कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल का संयुक्त वार्षिक आम सम्मेलन संपन्न। धनबाद। आज बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के धनबाद इकाई 1, 2, 3, 4 वेतन बचत योजना प्रकोष्ठ तथा गोविंदपुर इकाई का संयुक्त वार्षिक सम्मेलन ICA हॉल, जोरा फाटक रोड, धनबाद में संपन्न हुआ। आम सभा में सरकार की जनविरोधी नीतियां, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण का आक्रमण और मेहनतकश लोगों के कड़ी मेहनत से अर्जित अधिकारों पर हमलों के जरिए श्रमिक कानूनों को नियोक्तापरक बनाने और सार्वजनिक संपदाओं को चहेते पूंजीस्थाओं के हाथ में लूटने की बनाई विनाशकारी अर्थव्यवस्था के विरोध में सभा में चर्चा की। बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के महामंत्री जगदीश चंद्र मित्तल ने कहा कि आज ट्रेड यूनियन मूवमेंट के सामने अनेकों गंभीर चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर देखें तो हम पाते हैं कि किस तरह अमेरिका की विस्तारवादी नीतियां पूरे विश्व के लिए संकट खड़ा कर रही हैं। अमेरिका की तानाशाही इस कदर बढ़ गई है कि वो चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ कर रहा है या उनके नेताओं का अपहरण कर जेल में डाल रहा है। वेनेजुएला इसका जीता जागता उदाहरण है। संघ के अध्यक्ष हेमंत मिश्रा ने कहा कि हमारे देश की सरकार काफी हद तक अमेरिकी नीतियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुकी है। इसके अलावा हमारे देश की सरकार देश के सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। संघ के संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से केंद्र सरकार के कब्जे में है। आज सरकार की नीतियों की आलोचना करना देशद्रोह माना जाने लगा है। संघ के संगठन सचिव अमित कुमार ने कहा कि ट्रेड यूनियन ही एकमात्र मंच है जो कर्मचारी व मजदूरों का हितों की बात करता है। संघ के सहायक सचिव सुबीर राम ने कहा कि नौकरियों के अस्थायित्व ने अर्थव्यवस्था का स्थायित्व हिला दिया है। संघ के विभिन्न वक्ताओं ने LIC में क्लास 3 एवं 4 के जल्द से जल्द बहाली के लिए अपने अपने बात रखे। मंडल से आए संगठन सचिव मदन पाठक, संयुक्त सचिव सुशील सिंह, सहायक सचिव दुर्गा सिंह, संगठन सचिव राकेश कुमार ने अपने अपने बात रखे। मंच की संचालन संघ के अध्यक्ष हेमंत मिश्रा ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में राहुल कुमार, राकेश कुमार, जनता राम, राजबंशी, बासु बहादुर, निशेष कुमार, स्वपन दास, संजय पाठक, मुकेश कुमार, जोगेश्वर राम, आभा सिन्हा, रुमा मजूमदार भाग लिए। जगदीश चंद्र मित्तल, महामंत्री बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल। आज जो है धनबाद स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के 6 शाखा कार्यालयों का वार्षिक आम बैठक है। इस आम बैठक में हम अपने साल भर के क्रियाकलापों का लेखा जोखा कर रहे हैं और मुख्य रूप से भारत सरकार की जो वित्तीय संस्थानों को बर्बाद करने की नीतियां हैं, उन नीतियों पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसका कैसे सामना करना है और क्या हमें आगे की कार्रवाई करनी है, उस पर हमें निर्णय लेना है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और भारत सरकार ने मुख्य रूप से भारतीय जीवन बीमा निगम को बर्बाद करने के लिए जो नवंबर 2025 में जो सबका बीमा सबकी रक्षा के नाम पर जो इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल लाया है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। और बीमा उद्योग में 100% की जो है विदेशी पूंजी की जो विदेशी पूंजी का जो है उसका परमिशन दिया है, उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और हमारा अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ जो है जो कहता था कि ये 100% FDI जो है वो कहीं से भी बीमा उद्योग के हित में नहीं है या बीमा धारकों के हित में नहीं है, वो आज परिलक्षित हो रहा है। क्योंकि ये साफ नज़र आ रहा है कि विदेशी कंपनियां जो है जैसे एलायंस, जिसका पहले बजाज कंपनी के साथ था, उसने अपना जो है उससे गठजोड़ को हटाते हुए वह पूरा का पूरा जो है एक अपनी नई कंपनी यहाँ स्थापित करी है। और उसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ की जनता की गाड़ी कमाई को इकट्ठा करके अपने यहाँ ले जाना। उसी तरीके से ICICI के साथ प्रूडेंशियल कंपनी भी जो है अपना गठजोड़ को तोड़कर भारतीय एक्सा कंपनी को 100% खरीद कर और यहाँ की जनता की गाड़ी कमाई को अपने यहाँ ले जाना है। इसलिए हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि बीमा क्षेत्र में जो 100% FDI का जो प्रस्ताव जो पास किया गया है, इसको अविलंब वापस लिया जाए। ये क्योंकि कहीं से भी देश के हित में नहीं है, देश की जनता के हितों के खिलाफ है। इस वार्षिक आम सभा में कहाँ से बीमा कर्मचारी आए हैं? इस आर्थिक आम सभा में धनबाद के मुख्य रूप से धनबाद शाखा 1, धनबाद शाखा 2, धनबाद शाखा 3, धनबाद शाखा 4, गोविंदपुर और सिंदरी तथा कतरासगढ़ के साथी आए हुए हैं। सर, आगे जैसे आप लोग ये स्ट्रैटेजीज रखे गवर्नमेंट के आगे, अगर गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो आगे आप लोग का क्या प्लान है, पाइपलाइन में क्या है?
देखिए, सरकार की इस नीति के खिलाफ अभी हम लोगों ने 12 फरवरी 2026 को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया था और भारत सरकार से मांग किया था कि आप इसको वापस लीजिए। और हमारी जो है अखिल भारतीय इकाई जो है इस पर जो है 10 मई को मीटिंग हुई थी और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न द्वार प्रदर्शन और विभिन्न डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से इसका विरोध करेंगे। एमपीज़ को और लोगों को बताएंगे, जागरूक करेंगे कि भारत सरकार किस तरीके से देश की जनता की गाढ़ी कमाई चंद पूंजीपतियों के हवाले करने जा रही है। सर, LIC बहुत